अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें मास दिया हुआ होता है और हमसे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का पूछा जाता है। अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर हमें 20 ग्राम्स दिए हुए हैं मीथेन के यानी CH4 और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है मीथेन का और वॉल्यूम पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह की प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं एग्जाम्स में। तो अगर हम इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन यानी CH4 और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है और ये स्टीम की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमें मास दिया हुआ है मीथेन का तो हम मीथेन के मास की मदद से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मीथेन का मोलर मास निकालने के लिए हम इसमें मौजूद सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम 4 टाइम्स 1 करेंगे। तो इस तरह से मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 16। तो मोलर मास होगा हमारे पास 16 ग्राम्स। गिवन मास मीथेन का 20 ग्राम्स है और मोलर मास 16 ग्राम। 20 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.25 मोल्स आ जाएंगे मीथेन के। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल मीथेन के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास 20 ग्राम्स थे मीथेन के तो इसलिए हमने 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन के लिए मोल्स कैलकुलेट किए थे और वो हमारे पास आए थे 1.25। तो 1.25 मोल मीथेन्स हमें 1.25 मोल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.25 मोल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इक्वेशन में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के दरमियान में जो मोल रेशो है वो 1:1 है। तो जितने मोल हमारे पास मीथेन के होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे पास 1.25 मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसा कि हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 1.25 मोल्स आए थे कार्बन डाइऑक्साइड के तो 1.25 मोल्स के लिए हम 22.4 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 dm³ आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।